पागल कौवा की कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पागल कौवा रहता था। गांव वाले उसे पागल कौवा कहकर हंसते रहते थे, पर वह कौवा हमेशा खुश रहता था। उसका आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि वह किसी भी मुश्किल को हंसते हुए पार कर लेता था। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि गांव के पास एक जंगल था और उस जंगल में किसी ने एक भूतिया हवेली का जिक्र किया था। लोग कह रहे थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां भूत रहते हैं। पागल कौवा ने भी इस सुनकर देखा कि लोग कितने घबराए हुए हैं। वह ने तय किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि क्या सचमुच में भूत है या कुछ और। रात के समय पागल कौवा ने अपनी पंखों को फैलाकर हवेली की ओर उड़ान भरी। जब वह हवेली के बगीचे में पहुंचा, तो वह देखा कि वहां कोई नहीं था। वह सभी कमरों में घूमा, पर कहीं भी कोई भूत नहीं दिखा। पागल कौवा ने यह समझा कि लोगों का डर बेतुका है और यह सभी एक बहुत ही साधारण घटना है। उसने इसका मतलब निकाला कि जब हम अज्ञानता के कारण डरते हैं, तो हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। उसके बाद से पागल कौवा ने गांव वालों को बताना शुरू किया कि उनकी डरपोकी की वजह से वह हवेली में किसी भूत का सामना नहीं कर पाए। लोगों ने उसे मजाक उड़ाना बंद कर दिया और उनमें एक नई सोच भी आई। पागल कौवा ने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया कि डरना बेकार है और हर मुश्किल को हंसते हुए सामना करना चाहिए। उसने बताया कि डर और अज्ञानता का सामना करके ही हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। गांव वालों ने पागल कौवा के उपदेशों को सुना और उन्होंने अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन किया। वे डरना छोड़कर नई सोच और साहस से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करने लगे। पागल कौवा ने गांव में एक परिवर्तन की ऊर्जा बना दी थी और इस परिवर्तन की ऊर्जा ने गांव को नए सोच का सामर्थ्य प्रदान किया। लोग नए उद्यमों में जुट गए और सामाजिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाया। पागल कौवा ने भी एक सकारात्मक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई। उसने गांव के बच्चों को विद्या और ज्ञान की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया। उसने उन्हें यह बताया कि अगर हम अच्छे शिक्षा से गुजरते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। गांव वालों ने पागल कौवा की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने एक सामूहिक शिक्षा केंद्र खोला। इस केंद्र में बच्चे नई विद्याओं के साथ साथ कला, साहित्य और खेलकूद की शिक्षा भी प्राप्त करने लगे। पागल कौवा ने भी गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी परंपरागत विचारधारा को छोड़कर नए और सुसंगत विचारों की ओर बढ़े। वह बताया कि समृद्धि के लिए सहयोग करना और आपसी समर्थन में बढ़ चढ़कर जीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव वालों ने इस सोच को अपनाया और साथ मिलकर विकास की ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने सामूहिक संबंधों को मजबूत किया और एक एकमित समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया। पागल कौवा ने गांव को एक नए दृष्टिकोण से देखने का साहस दिया और लोगों को यह बताया कि हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है, बस उसको अपनी मेहनत में विश्वास रखना होगा। गांव की नई पीढ़ी ने पागल कौवा की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने नए और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके कृषि और उद्योगों में सुधार किया और गांव को समृद्धि की ऊर्जा से भर दिया। इस तरह पागल कौवा की हंसी ने गांव को नई दिशा में पहुंचाया और एक समृद्धि भरी सामूहिकता की बनी। लोगों ने देखा कि एक छोटे से कौवे की हंसी और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जब वह सही मार्गदर्शन देता, उस गांव में विकास का एक नया चिन्ह बन गया, जिसने दिखाया कि सही दिशा में उत्साह, मेहनत और सहयोग से कोई भी समस्या का समाधान संभव है। पागल कौवा ने गांव वालों को सिखाया कि हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है, बस विश्वास और एकता की ऊर्जा की आवश्यकता है। उसने समझाया कि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है और सभी को मिलकर काम करना होगा। गांव का रूप बदलता गया, लोगों की सोच में बदलाव हुआ
और सामुदायिक जीवन में एकता की भावना को बढ़ावा मिला। पागल कौवा ने खुद भी गांव के साथ मिलकर उसकी प्रगति में योगदान दिया और सभी को साथ लेकर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ। यह मेला उस समय के सबसे बड़े मेले में से एक था, जिसमें लोग अपनी विभिन्न कलाएं और परंपराएं दिखा रहे थे। पागल कौवा ने भी इस मेले में भाग लेने का निर्णय किया। लोगों ने उसे हंसते हुए देखा और उन्होंने उसे मेले में आने के लिए बधाई दी। मेले में पहुंचकर पागल कौवा ने एक शानदार प्रदर्शन किया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और उदारता का परिचय दिया और लोगों को यह बताया कि कौवा होने के बावजूद भी हम सभी में एक उदार मन हो सकता है और हमारी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। मेले में उसका प्रदर्शन हर किसी को भविष्य में अच्छा करने की प्रेरणा देने वाला बन गया। लोगों ने उसके उदाहरण से सीखा कि कोई भी समस्या को हंसते हुए और सकारात्मक दृष्टिकोण से निराकरण किया जा सकता है। इस प्रकार पागल कौवा की हंसी ने गांव को नए संभावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया और उसने एक सकारात्मक समुदाय की रचना की। उसकी कहानी ने सिखाया कि हमें अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और हमें कभी भी असंभाविता से नहीं हारना चाहिए। गांव की प्रगति में हुए इस बड़े बदलाव के बाद पागल कौवा को भी खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखने का समय आया। उसने अपनी यात्रा के दौरान कई सीखे और समझे। एक दिन वह अपने पुराने दोस्तों के पास वापस गया और उन्हें देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। लोग आश्चर्य में रह गए कि यह पागल कौवा है या नहीं, क्योंकि अब उसकी आंखों में नई ऊर्जा और विशेषज्ञता दिख रही थी। पागल कौवा ने अपनी यात्रा के दौरान जीवन के असली मकसद को समझा था, अपने समुदाय की सेवा करना। उसने अपनी हंसी को एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तित किया और अब वह लोगों की मदद करके उनके साथ हंसते हुए गांव की और एक कदम आगे बढ़ाने का कारगर तरीका ढूंढ रहा था। पागल कौवा ने एक सामूहिक सेवा केंद्र खोला, जहां लोगों को नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी। वह नए उद्यमों को प्रोत्साहित कर रहा था और गांव को एक समृद्धि भरी भविष्य की दिशा में मोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था। उसने सामूहिक अभियानों की शुरुआत की, जिसमें वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण शामिल थे। वह गाँव वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकसित कर रहा था और उन्हें नए और सुस्त प्रौद्योगिकियों से अवगत करा रहा था। पागल कौवा की यह सफलता गांव वालों को एक नए आत्मविश्वास की ऊर्जा प्रदान कर रही थी। उन्होंने दिखाया कि किसी का रूप या स्थिति उसकी क्षमताओं को प्रभावित नहीं कर सकती और सही दिशा में काम करने से सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पागल कौवा ने अपनी हंसी को गांव के लिए एक शक्तिशाली स्रोत में बदल दिया और उसने दिखाया कि छोटे पैरों से भी बड़ी कदमें चली जा सकती है। उसकी यह कहानी गांव वालों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी और उन्होंने गांव को नए आधुनिक युग में प्रवृत्ति और समृद्धि की दिशा में बढ़ाने का एक नए स्तर पर गांव का विकास किया। उसने एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया, जिसमें नियमित चेकअप्स, वैक्सीनेशन अभियान और सामूहिक स्वास्थ्य शिविर होते थे। उसने गांव के युवा और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पागल कौवा ने एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। उसने शिक्षा में नई तकनीकों का उपयोग करके विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित और कला में अच्छे स्तर पर पढ़ाई देने का प्रयास किया। पागल कौवा ने गांव को सामूहिक सक्रियता में भी बढ़ावा दिया। उसने स्थानीय मेले, खेती उद्यान योजनाएं और कला सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इससे गांव वालों के बीच एक मजबूत सामूहिक बंधन बना रहा। पागल कौवा ने गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ऊर्जा का प्रचार प्रसार किया। उसने लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के सही तरीके से उपयोग करने के लिए शिक्षित किया और गांव को स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के मामले में सकारात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
गांव वालों के बीच एकता और सहयोग की भावना बढ़ी और वे मिलकर अपने गांव को नए और उच्च स्तर पर पहुंचाने का कारगर तरीके से काम कर रहे थे। पागल कौवा की नेतृत्व में गांव ने एक समृद्धि की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। उसकी हंसी ने न केवल गांव के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि उसने गांव को एक प्रेरणा स्रोत बना दिया था।